शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में हल्की नारंगी रोशनी फैल रही थी। छोटे से गांव रामपुर की गलियों में रोज की तरह सन्नाटा था, लेकिन आज उस सन्नाटे में कुछ अलग सा था। रवि, जो शहर से कई साल बाद अपने गांव लौटा था, अपने पुराने घर के सामने खड़ा था। घर वैसा ही था, मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई खिड़की और आंगन में वही नीम का पेड़, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर धूल जमी हुई थी, जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। माँ, उसने धीरे से पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। रवि की माँ का देहांत 1 साल पहले हो चुका था। वो उस समय विदेश में था और आखिरी बार माँ से मिल भी नहीं पाया था। यही बात उसके दिल में एक बोझ की तरह बैठ गई थी। वो आंगन में बैठ गया और नीम के पेड़ को देखने लगा। उसे याद आया, यहीं वो बचपन में खेलता था और उसकी माँ उसे आवाज़ देती थी, रवि, खाना तैयार है। उसकी आंखें नम हो गईं। तभी उसकी नज़र एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। वो धीरे से उठा और अलमारी खोली। अंदर कुछ पुराने कपड़े और एक छोटा सा डिब्बा रखा था। रवि ने डिब्बा खोला। उसके अंदर एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा था, रवि के लिए। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे रवि, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे पता है तुम बहुत दूर हो, अपने सपनों को पूरा करने में लगे हो और मुझे तुम पर बहुत गर्व है। लेकिन एक बात हमेशा दिल में रही, तुमसे आखिरी बार मिल नहीं पाई। रवि, जिंदगी बहुत छोटी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच ये है कि समय कभी भी खत्म हो सकता है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अपने लोगों के लिए समय निकालो। पैसा, सफलता, ये सब ज़रूरी हैं, लेकिन ये सब उस प्यार की जगह नहीं ले सकते जो अपनों से मिलता है।